today's episode. इसलिए भी वो थोड़ा फेवर करते थे कि भाई तो वहाँ के हम प्रोफेसर हैं। मेरी मम्मी ना लगा दिया करती थी कि भाई अपशगुन होता है हिंदू धर्म में उल्टे हाथ से कोई भी काम करना। Mr. Amarjeet plays a game आपके साथ गेम खेलते हैं एक छोटी सी। and much more. हेलो एंड वेलकम टू थर्ड एपिसोड ऑफ बातचीत विद अमरजीत। आज मेरे साथ हैं टिया सिंह एंड ये इनकी खासियत है, ये दोनों हाथों से इकट्ठे पेंटिंग कर लेती हैं और दिल्ली गाजियाबाद से हैं, एनसीआर। तो दूसरी हैं दिल्ली से हमारे साथ मुस्कान, और ये शूज वगैरह पे पेंट करती हैं और क्यूरेटर भी हैं। स्टार्टअप। गुड इवनिंग, कैसे हैं मुस्कान? बढ़िया सर, आप बताइए। ऑल फाइन है। ओके, तो अभी हम लोग जानेंगे आप लोगों की आर्ट जर्नी के बारे में। तो टिया सिंह, आप बताइए कैसे, क्या, कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ आपका आर्ट का सफर? सर बेसिकली मेरा तो, मैं ग्राफिक डिजाइनर थी पहले, तो मेरे जो बॉस थे उनका ड्रीम था कि वो आर्टिस्ट बने, तो उन्होंने ही मेरे को मोटिवेट किया और उन्होंने ही मेरे को बॉस ने बोला खुद कि बनना था, तुम तुम्हें बना दिया। हाँ, उन्होंने वो हमारे ही कॉलेज से, उन्होंने मतलब जैसे हम जिस कॉलेज से हमने पढ़ाई किया उसी से उन्होंने की थी, तो वो इसलिए भी वो थोड़ा फेवर करते थे कि भाई तो वहाँ के हम प्रोफेसर हैं। मैं वो तुम्हारा भी ड्रीम है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम फुलफिल करो उसको। तो अपना ड्रीम तुमसे तो फुलफिल करवाया। नहीं, मेरा भी था ये ड्रीम कि मैं ड्राइंग करूँ ओके, या मैं कुछ अच्छा ड्रॉ करूँ और फिर उनको मैं एग्जीबिशंस वगैरह में लगाऊं। ओके, तो फिर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे ओके, और उन्होंने मेरी पेंटिंग सेल भी करवाई अपने फ्रेंड्स को, ओके। और वहीं से मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे आर्टिस्टिक फील्ड में जाना चाहिए रादर देन मुझे अपने जो मैं कर रही हूँ उसमें रहना चाहिए। क्या कर और रहे थे उन्होंने ही आप? एजुकेशन क्या किया आपने? क्या ग्राफिक वगैरह किया? ग्राफिक मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ वैसे। ओके, तो गाड़ियों पर का मुझे मैकेनिक बनना था और ये बन गए आर्टिस्ट। आर्टिस्ट बनना था, पर मैंने पढ़ाई फिर उसकी की, मैकेनिकल की। पर एक टाइम होता है ना कि पढ़ाई भी की, जॉब भी की, उसके बाद आदमी चाहता है कि वो करे जो वो चाहता है। तो पेरेंट्स को भी एक साइड सेटिस्फाइड करना होता है कि भाई तुम्हारे मन का कर रहे हैं, पर एक टाइम ये आता है कि हमें भी अपने मन का करना है। अब पढ़ाई और तुम्हारे मन में रखो, अब हम अपने मन का करेंगे। नहीं, उनके मन का किया मैंने, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन्होंने भी तो मेरे लिए सब कुछ किया है ना, तो हमें भी उनकी जो ओपिनियंस है उनको डिसओबे नहीं करना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने फिर ये किया। तो कैसे, मतलब इंटरेस्ट कैसे बना मैकेनिकल से आर्ट में, या पहले से था? पहले से था मेरे को। हाँ जी, मुस्कान जी, आपकी क्या रही जर्नी, कैसे है? सर मैंने फर्स्ट ऑफ द टाइम, मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बोला था कि एक ऐसे आर्ट का कंपटीशन हो रहा है, चल सर्टिफिकेट मिलेगा। सो वी वेंट ऑफ। तो वहां जाके आई थॉट कि दुनिया बहुत कुछ करती है। लोग बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, मास्टर्स करते हैं, हर चीज में पीएचडीज करते हैं। लेकिन आई वांट टू बी अ पर्सन कि मैं कुछ डिफरेंट करूं, जो मेरी फैमिली में ना किसी ने किया हो, उस लाइन से कोई ना हो। सो बीइंग एन आर्टिस्ट, मेरी फैमिली से ऐसा सिंगल पर्सन भी नहीं है जो अच्छा। इस लाइन में हो। मेरी तो फैमिली से भी कोई मुझे कुछ ऐसा करना था जो मेरे पेरेंट्स ये कह सकते हैं कि मेरे बच्चे ने कुछ अलग किया है। गलत वे में तब बोलते हैं, पॉजिटिव वे में मैं ये करना चाहती थी। फिर उसके बाद आई वेंट टू अ कॉलेज की मुझे एडमिशन चाहिए, इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया बीएफए के लिए। ना आई एम परस्यूइंग इट, मैं बीएफए कर रही हूँ अभी। साथ साथ मैंने एग्जीबिशंस कराने भी स्टार्ट किए, एक दो एग्जीबिशंस कराए, क्यूरेट किए उनको। फिर मैंने बहुत सारे एग्जीबिशंस ज्वाइन भी किए। कामयाब रहे वो? हाँ जी, जो 2 किए आपने वो कामयाब रहे? मैंने किए। फर्स्ट वाज कि मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी बिकॉज मैंने वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट बुलाए थे। मैंने उनकी रिस्पेक्ट की और दे ऑल्सो गिव मी दैट काइंड ऑफ थिंग कि
वो आए इतनी रिस्पेक्ट के साथ एंड पीपल जॉइन मी। इवन माय फ्रेंड्स ने बहुत मुझे वहाँ पे हेल्प की थी कि उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। Second time I was in the Jaipur and I suddenly plan a exhibition. Then I get to know कि जयपुर में बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं, they want to get their name on the peak, Exactly. but they can't because वहाँ पर इतनी डिजिटलाइजेशन नहीं है, इतनी सारी एडवर्टीजमेंट्स नहीं है कि वो अपने नेम को प्रमोट कर सकते हैं। मैंने उनके लिए स्टेप लिया, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जीबिशन रखा। Good. उनके लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट था, ऑल आई बियर, मैंने एक Nice. आर्ट गैलरी लेकर वहाँ पर रखा उनके लिए कि वो लोग फ्री में अपना एग्जीबिशन पुट कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों से मैंने उस टाइम पे मैं इंट्रोड्यूस हुई कि मैंने उनको पहचाना और उन्होंने मुझे। उस टाइम से आई थॉट कि हाँ, आई हैव एन आइडेंटिटी जिसको मैं और ग्रो कर सकती हूँ। और बाकी आपने बताया कि मेरा इंटरेस्ट मोस्टली शूज में है जिसमें मैं वर्क करती रहती हूँ एंड आई इवन सेल देम। ऐसा नहीं होता कि आई ओनली एग्जिबिट, आई इवन सेल देम। ओके, गुड। तो लोग खरीदते हैं जूते, आर्टिस्टिक जूते? हाँ जी सर, हाँ जी सर। ओके, सर पेंटिंग्स का क्या है, पेंटिंग्स हम लगाकर, आई एम नॉट सेइंग कि दैट आर बैड, बट पेंटिंग्स लोग ये दीवार लगा पे के चल सिर्फ सकते हैं। टांग देते हैं कि ये मैंने बनाई थी। बट शूज ये है कि हम कहीं पे अपने साथ कैरी कर सकते हैं, वो हमारी आइडेंटिटी है चलता कि हम फिरता क्या आर्ट है मेरे करना पास। चाहते हैं। सर लोग कपड़े पहन सकते हैं जब इतने डिजाइनर, तो शूज भी हम पहन सकते हैं ना डिजाइनर। एग्जैक्टली, बहुत बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो टिया जी, आप दोनों हाथों से जो आर्ट करती हैं, तो कुछ करके दिखाइए, या कुछ बना हुआ है तो दिखाइए, करके दिखा सकती हैं अभी हमें? जी सर, ये जो पीछे मेरे पेंटिंग है, और कैसे कैसे इंटरेस्ट बना इसमें? हेलो। जैसे कि मैं पहले भी बता रही हूँ कि मेरे को पहले से ही आर्ट में इंटरेस्ट था। नहीं, पर दो हाथों से कैसे हुआ, ये कैसे पता लगा कि मैं दोनों हाथों से ड्रॉ कर सकती हूँ? मुझे पहले से ही मतलब लेफ्ट हाथ से काम करने में ज्यादा इंटरेस्ट आता था। जैसे कि खाना खाना या कुछ भी हम ओके। कर रहे हैं, घर का कुछ डस्टिंग वस्टिंग कर रहे हैं, तो मेरी मम्मी ना लगा दिया करती थी कि भाई अपशगुन होता है हिंदू धर्म में उल्टे हाथ से कोई भी काम करना। अच्छा, तो हाँ, तो अभी तो आजकल आप ये अपशगुन कर रही हैं? अभी तो वो अच्छा है अपशगुन। अभी तो सब उसको पसंद करते हैं, अब तो उसको यूनिक समझते हैं कि भाई अच्छी बात है। तो तो फिर अभी हाँ, मम्मी तो को बताया, देखो अपशगुन फेमस हो रहा है? अब तो बहुत अच्छा बोलती है कि अच्छी बात है। वो तो कहती है कि हमारे घर में और किसी ने नहीं किया, आर्ट अच्छी चीज है। बाकी हालांकि शुरू में सपोर्ट नहीं करते थे जब तक जॉब नहीं मिली थी, पर जॉब के बाद में सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं और भैया, अच्छा जब आप समझते हैं। कामयाब हो जाते हो ना, तो तब लोग आपको अप्रिशिएट करना स्टार्ट करते हैं किसी भी प्रूफ फील्ड में। करना पड़ता है। आपको प्रूव बेसिकली मैं करना ये पड़ता है कि मैं हूँ कुछ। बेसिकली सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं आप आर्ट को नहीं पसंद करते या आर्टिस्ट को नहीं पसंद करते, तो बट उसका मतलब ये नहीं है मुझे कि हमारे में कैपेबिलिटी नहीं है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली पेरेंट्स का जो कंसर्न रहता है वो बच्चों के लिए ये रहता है कि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए या वो हाँ, भुखमरी में ना रह जाए। मतलब एक ऐसा टाइम ना आ जाए जैसा कि उन्होंने खुद ने देखा होता है, तो वो फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं बच्चों के कि अगर एक बच्चा हमारा कामयाब हो चुका है या 3 बच्चे कामयाब हो चुके हैं, तो चौथा चौथा बच्चा जो है, सॉरी, वो भी हमारा जो है उनके लेवल में ना हो तो कुछ तो नीचे हो, वैसा ही हो। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर एक बच्चा इंजीनियर है, 3 इडियट वाला हाल, कि अगर एक बच्चा इंजीनियर है तो सबको इंजीनियर होना ही होना है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम कहीं पे भी हो, कुछ भी कर रहे हो, उस चीज को तुम प्रूफ करके दिखाओ कि तुम में कितना काबिलियत है, तो पेरेंट्स भी फिर कुछ नहीं कहते हैं। तो कैसे मैकेनिकल और इसको कभी को रिलेट किया है? मतलब कभी कभी कुछ नहीं, ऐसी मेरे को याद है एक इंसिडेंट, तुमने ऑटो की पेंटिंग बनाई थी गुलाबी कलर का, जब हम तो लोगों ने एक एग्जीबिशन की थी, रंग साजवान। तो एक वो तो कहीं मुझे ना कहीं पिंटरेस्ट बहुत मैकेनिकल ज्यादा दिमाग पसंद है। और कहीं ना कहीं वो जो आर्टिस्टिक दिमाग, दोनों की मैचिंग हो गई ना? हाँ, तो मेन चीज वो है कि मशीन भी है और हाँ, उसमें एक बोलते हैं ना कोमलता होती है, जैसे पिंक कलर में
तो उसके लिए भी वो जाना जाता है कि सॉफ्टनेस के लिए पिंक कलर को यूज किया जाता है बेसिकली, तो Your favorite इसलिए वो color? मैकेनिक तो मिक्स हो गया। So your favorite color is pink, right? हाँ, हाँ, लड़कियां भी पिंक बनानी है, ऑटो भी पिंक बनाना है। ऊपर भी पिंक सब तो। मुस्कान, आपका आगे क्या प्लान है अपनी लाइफ को लेके, फ्यूचर को लेके क्या सोचा है आपने? Sir, I आप want to प्लान है pursue. कि आपको चेंज करना है या ऐसे, ये कहाँ तक मतलब? और जो मैं आमतौर पे सबको पूछता हूँ कि क्या मतलब माइंड रिलैक्सेंट है, एक मेडिसिन की तरह काम करता है आर्ट, मुझे अपने लिए तो लगता है ऐसा, बट पता नहीं बाकी, अभी तक तो यही आए हैं रिजल्ट की सबको ही ऐसा लगता है। तो आपका सर मेरे ओपिनियन में भी यही है कि आर्ट जो है वो माइंड को जितना रिलैक्स कर सकता है शायद उतने सॉन्ग्स भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली सॉन्ग्स के साथ आर्ट करते हो तो दैट विल बी गुड, बट ओनली अ सिंगल सॉन्ग कांट चेंज आवर माइंड। ये आर्टिस्ट की तो खासियत है, किसी और की हो ना हो, आर्टिस्ट की खासियत है। लेकिन मेरा ये है कि मेरे को यहाँ से अपनी बैचलर्स कर कर फाइन आर्ट्स में मुझे अपनी मास्टर्स आउट ऑफ इंडिया से करनी है। कहाँ से? as my श्रीलंका father जाना पड़े, always पाकिस्तान मतलब आउट ऑफ इंडिया? हाँ जी, श्रीलंका जाना पड़े या पाकिस्तान लेकिन आउट ऑफ इंडिया, या कोई पर्टिकुलर नहीं, कंट्री? not that out of India. I have searched many options with me. ऑस्ट्रेलिया है, लंदन है या कनाडा है, from all three countries I can choose सेम one. लाइक ऑफ पंजाबीज या कि मेरे को बाहर कनाडा जाना है। Basically, I don't think कि I have to also be a part of mini Punjab. I don't think so, But but I हो गई। want to कि my father always dream कि मैं बाहर जाऊँ. ओके, वही वो That I want to be a spirit to come true ना. पंजाबी नहीं टिक सकते हैं ना, उनको बाहर ही जाना हाँ है। जी, पंजाबी नहीं टिक सकते, या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए जाना सर ही। एक चीज बताऊं, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं कहीं अगर मुझे बाहर जाना है, मेरे को पता है मुझे बहुत मुश्किल है मेरे पेरेंट्स से दूर रहना, लेकिन सिर्फ एक उनके ड्रीम कम ट्रू के लिए मुझे बाहर जाना है। बहुत अच्छी बात। तो आप अभी मतलब कब तक प्लान है बाहर जाने का? शादी भी बाहर? नहीं सर, इंडिया? प्रियंका चोपड़ा India, नेक्स्ट, प्रियंका चोपड़ा। सर I will clear my masters there, then I will come back. ओके, दुनिया बोलती है कि बच्चे वापस नहीं आते, नहीं जरूरत। बट आई एम द वन कि जो पेरेंट्स से दूर पेरेंट्स को नहीं रह वहां बुला लो, सकते। पेरेंट्स को बुला लो। सर आएगा वो भी टाइम शायद अभी। आपके साथ गेम खेलते हैं एक छोटी सी। तो स्टार्ट करते हैं एक फनी गेम आप लोगों के साथ, क्वेश्चन आंसर राउंड, डैड जोक्स। Oh my God! Wow! तो बताइए, अगर गुप्ता जी के गार्डन में शर्मा जी की मुर्गी ने अंडा दे दिया तो अंडा किसका होगा? मुर्गी का। गुड। ओके, आप लोग ट्रायंगल में देखते हो, ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, राइट? स्क्वायर में 4 साइड होती हैं, राउंड में कितनी साइड होती है? आर्टिस्ट होती है, 2 साइड होती है, इनसाइड एक आउटसाइड। सर्कल ही तो होता है। एक इनसाइड एक आउटसाइड। ओके, अच्छा ऐसा कौन सा ड्रेस है जो आप डाल नहीं सकते? ड्रेस। वाह, 2 नंबर हो गए। पिया पीछे चल रही है। अच्छा, हम पानी क्यों पीते हैं? प्यास क्योंकि लगती है। बॉडी 75% पानी है इसलिए। नहीं, क्योंकि हम खा नहीं सकते। मैंने बोला तो फनी आंसर है। अगला सवाल करो। एक आदमी बारिश के समय बिना छाते के घर से बाहर निकला, लेकिन उसका एक भी बाल गीला नहीं हुआ। गंजा था। अरे वाह। ओके, ऐसा क्या है जिसे काटने के बाद आप गाना गाते हो? कांटा लगा। कांटा लगा। काटने के बाद गाना गाते हो? पता नहीं। एलोवेरा। तू कैसे पास हुई है? चीटिंग करके।
बर्थडे केक। सर आपको बोला था विशेस देते हो। नहीं, गाना गाते हो मैंने बोला। अच्छा, एक लास्ट बहुत फनी, मतलब फनी नहीं, बहुत बेकार है। एक लड़की मई में पैदा हुई, लेकिन उसका बर्थडे जून में आता है। कैसे हो सकता है? बताओ ना कैसे हो सकता है। जब सर पैदा वो होगी मई की लास्ट में पैदा हुई होगी, 12 बजे के बाद। मनाएगी क्या? ये कोई तो जून में बर्थडे क्यों बनाएगी? मई के लास्ट में पैदा जो होता है वो जून में बर्थडे थोड़ी मनाता है। तो बर्थडे उसका 15 जून को है। अच्छा 15 जून को। मई जगह का नाम है। आपने तो कभी नहीं सुना। सर ये नहीं सर, ये तो कट कर देना सर। हाँ सर इसमें एक्सप्रेशन बहुत गंदे आएंगे, ये कट कर। ठीक है, ये काट देंगे। चलो बस खत्म करते हैं इसको। और टिया जी अभी आपको एक दोनों हाथों से एक पेंटिंग थोड़ी सी सैंपल बना के दिखाएंगे कि दोनों हाथों से कैसे बनाती हैं। ओके टिया जी, बनाइए। नाम भूल गया तेरा। मुस्कान। ओके, तो मुस्कान जी आप दिखाइए आप कैसे शूज बनाती हैं, थोड़ा सा हमें कोई सैंपल है आपके पास? हाँ जी सर, मेरे पास एक शूज का सैंपल बिल्कुल मेरा पास है। ये मेरे फर्स्ट शूज थे जो मैंने फर्स्ट टाइम कलर किए थे। वेरी गुड। व्हेन आई वाज इन माय 8th स्टैंडर्ड एंड मैंने इसमें बीड्स से भी यूज किया है, प्लास्टिक मटेरियल यूज करके बीड्स का काम किया है। और दिस वाज गिफ्टेड टू माय सिस्टर बाय मी। तो सर यहीं से मेरा इंटरेस्ट मोस्टली शूज में स्टार्ट हुआ था कि मैं कलर्स को शूज पे यूज करूं। गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो ओके, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत मजा आया। और एक बार आप भी मतलब रिक्वेस्ट कर दीजिए कि इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। एंड थैंक यू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, बाय बाय, एंजॉय योर कॉफी। बाय। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। बेसिस चैनल है, आप कभी भी बातचीत इस पे सुन सकते हो।